नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र के बारे में। तो मित्रों, इससे पहले हम फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स के बारे में जान चुके हैं। इस वीडियो में हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, जिसे आप HCF या GCD भी कहते हैं, हम किस प्रकार से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किन्हीं नंबर्स का फाइंड कर सकते हैं, इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमें 20 एंड 28 इन दो नंबर्स का HCF फाइंड करना है। तो हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे? सबसे पहले 20 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, 10, 5 एंड 5। 20 के फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। 28 के फैक्टर्स 14 बार जाएगा, 7 एंड 7। 28 के फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब हम ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जो 20 और 28 इन दोनों ही फैक्टर्स में सम्मिलित हो। जैसे 2 दोनों में कॉमन है एंड अनदर 2, ये दोनों में ही कॉमन है। तो HCF आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 4। तो इस प्रकार से हम HCF फाइंड करेंगे। आई होप आपको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और फॉलो कीजिए एन ऑप्शन को। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 1111 या ऑप्शन सी 1001। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें हमें फाइंड करना है HCF, जिसमें ए वाला है 18 एंड 48, इन दोनों के बीच का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। चलिए ए वाला सॉल्व करें। सॉल्व। सबसे पहले हम 18 और 48 के अलग अलग फैक्टर्स निकालेंगे। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 9 बार और 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 18 के फैक्टर्स आए प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 48 के फैक्टर्स निकालेंगे, 2 का डिवाइड जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर से 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 2 6 जा 12, 2 से 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। 48 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो ऐसे फैक्टर्स जो 18 और 48 दोनों की फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में सम्मिलित है। जैसे 2, इसके अलावा एक 3। तो HCF आएगा 2 मल्टीप्लाई 3। एक एक बार दोनों कॉमन फैक्टर्स को लिखेंगे। HCF हो गया 6। तो 18 और 48 का HCF निकल के आया 6। अगला बी वाला सॉल्व करेंगे, 30 एंड 48। तो सबसे पहले 30 और 48 के हम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 30 2 का डिवाइड 15 बार जाएगा, उसके बाद 3 का 3 5 जा 15 एंड 5 बन जा 5।
तो 30 के फैक्टर्स निकल के आए 2, 3 एंड 3। तो 30 के फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद 42 के फैक्टर्स 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से 3 7 जा 21, 7 7 जा 7। 42 के फैक्टर्स निकल के आए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। कॉमन फैक्टर्स देखेंगे जो 30 और 48 दोनों के ही फैक्टर्स हो, जैसे 2 एंड 3। तो HCF निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई 3, HCF इक्वल टू 6। 30 और 42 का HCF निकल के आया 6। आई होप आपको समझ आया हो। आगे बढ़ेंगे वीडियो में और C और D वाले को सॉल्व करेंगे। C वाला सॉल्व करेंगे जो है 18 और 16। हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम 18 के फैक्टर निकालेंगे। सॉल्व 18 के प्राइम फैक्टर्स। 2 का डिवाइड जाएगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो 18 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 का डिवाइड 31, उसके बाद 2 का 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो 60 के फैक्टर्स निकल के आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब ऐसे कॉमन फैक्टर देखेंगे जो दोनों के फैक्टर्स हो, जैसे 2 एंड 3। तो HCF निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई 3, HCF इक्वल आएगा 6। तो 18 और 60 का HCF होगा 6। अगला D वाला 27 एंड 63। सबसे पहले 27 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, 3 का डिवाइड 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। उसके बाद 63, 3 का 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। 27 के प्राइम फैक्टर्स निकाल के आए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 63 के प्राइम फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब ऐसे फैक्टर्स जो दोनों के फैक्टर्स हो, जैसे 3 एंड अनदर 3। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बार लिखा हमने 3 को, दूसरी बार 3 को। HCF निकल के आएगा 3 3 जा 9। HCF ऑफ 27 एंड 63 निकल के आएगा 9। आई होप आपको समझ आया हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट 1। अगर आपको कोई डाउट है रिगार्डिंग HCF तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमें फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज। ऑप्शन ए 8888, ऑप्शन बी 9999, या ऑप्शन सी 9876। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें HCF फाइंड करना है, जिसमें E वाला दिया है 36 और 84। इन दोनों का ही हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
जिसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी कहते हैं, फाइंड करना है। सबसे पहले हम 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, उसके बाद 84 के प्राइम फैक्टर्स, 36 के प्राइम फैक्टर्स, 2 का डिवाइड जाएगा, 2 1 जा 2, 16 हो गया, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 36 के प्राइम फैक्टर्स निकल कर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद 84, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। 84 के प्राइम फैक्टर्स आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ऐसे कॉमन फैक्टर्स जो 36 और 84 इन दोनों के ही फैक्टर्स हो, तो ये है 2 अगेन 2 एंड 3। तो HCF आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। HCF मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो 36 और 84 का HCF निकल के आया 12। अगला वाला, आई होप और आपको समझ आ रहा हो। आपके मन में कोई भी डाउट है अभी लिखिए डाउट को कमेंट सेक्शन में। F वाला है 34 एंड 102। सबसे पहले 34 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2 1 जा 2, 14 हो गया, 2 7 जा 14 और 17 का केवल 17 में ही डिवाइड जाएगा, यानी 34 के प्राइम फैक्टर्स निकल कर आए 2 मल्टीप्लाई 17। उसके बाद 102, 2 का डिवाइड, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 3 का 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 21 हो गया, 3 7 जा 21, 17 1 जा 17। 102 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, कॉमन फैक्टर 2 और 17। तो HCF निकल कर आएगा 2 मल्टीप्लाई 17, HCF 34। 34 और 102 का HCF निकल के आया 34। तो ये था C और D। आगे हम सॉल्व करेंगे E वाला क्वेश्चन। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे G वाला, जो है 70, 105 एंड 175। इन तीनों का हमें HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम 70 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 17 डिवाइड जाएगा 2 का, 2 3 जा 6, 10 हो गया, 2 5 जा 10। उसके बाद 5 का, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो 70 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आए 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद 105 प्राइम फैक्टर्स, इसमें जाएगा 3 का डिवाइड, 3 3 जा 9, 1 कैरी 15 हो गया, 3 5 जा 15 एंड 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। 105 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। उसके बाद 175, सबसे पहले 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 3 जा 15, 2 कैरी 25 हो गया, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7।
तो 175 के प्राइम फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब HCF निकालेंगे, यहां लिखता हूं मैं HCF। कॉमन फैक्टर्स देखेंगे, तीनों के कॉमन फैक्टर्स 5 एंड 7। तो HCF आएगा 5 मल्टीप्लाई 7, HCF होगा 35। तो 70, 105 एंड 175 का HCF निकल के आया 35। आई होप आपको पार्ट सेकंड समझ आया हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो उसे कमेंट में लिखिए। हम अगले वीडियो में आपके डाउट को जरूर सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, खुश रहिए, सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 101 या ऑप्शन सी 111। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.5 और क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यदि आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखिए, उसके बाद थर्ड पार्ट को देखना स्टार्ट कीजिए। थर्ड पार्ट में हमें 3 नंबर्स दिए जाएंगे। इन तीनों नंबर्स का हमें HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, जिसे हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन भी कहते हैं, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इन तीनों के ही कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 91 का। तो 91 के फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले अब देखिए, इसमें 7 का डिवाइड जाएगा, ना 1 का ना 2 का। 7 का डिवाइड जाएगा, 7 1 जा 7, 8 9 2 21 हो गया, 7 3 जा 21 एंड 13 1 जा 13। तो 91 के प्राइम फैक्टर्स निकल कर आए 7 मल्टीप्लाई 13। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 112 के। 2 का डिवाइड, 2 5 जा 10, 12 हो गया, 2 6 जा 12। उसके बाद 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 से 14, 2 से 7 एंड 7 से 7 1 जा 7। 112 के कॉमन प्राइम फैक्टर्स निकल कर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 एंड 49। 49 7 का डिवाइड, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। 49 के प्राइम फैक्टर्स 7 मल्टीप्लाई 7। ऐसे फैक्टर्स जो तीनों में ही कॉमन है, 7 7 एंड 7। तो HCF निकल कर आएगा 7। तो 91, 112 एंड 49 का HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, निकल कर आया 7। आई वाला सॉल्व करेंगे। 18, 54 एंड 81। सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 18 के प्राइम फैक्टर्स, 2 का डिवाइड, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 18 के प्राइम फैक्टर्स निकल कर आए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 54, 2 का डिवाइड, 2 2 जा 4, 14 हो गया, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 54 की प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड 81। 3 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 81 के प्राइम फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम
ऐसे फैक्टर्स देखेंगे जो तीनों के फैक्टर्स में कॉमन हो, जैसे 3 एंड अनदर 3। तो HCF निकल कर आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 HCF यानी 9। तो 18, 54 एंड 81 इन तीनों का HCF निकल कर आया 9। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे जे वाला। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए एन ऑप्शन। जे वाला क्वेश्चन है 12, 45, 75। 12, 45 एंड 75 इन तीनों के ही हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 का डिवाइड 6 बार, 2 का 3 बार, 3 बन जा 3। उसके बाद 45, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 बन जा 5 एंड 75 के प्राइम फैक्टर्स 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 15, 5 5 जा 1। 12 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 45 के प्राइम फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 75 के प्राइम फैक्टर्स 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ऐसे फैक्टर्स दो जो तीनों की फैक्टर्स में कॉमन हो। अब देखिए 3, 3 एंड 3 ये तीनों में ही कॉमन है, तो HCF होगा 3। HCF 12, 45 और 75 का निकल के आएगा 3। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे सब क्वेश्चन को सॉल्व किया। आशा है आप सबको समझ आए हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखिए। हम अगले वीडियो में आपकी क्वेरी का समाधान जरूर करेंगे। और देखते रहिए एन ऑप्शन, सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज। ऑप्शन ए 991, ऑप्शन बी 997 या ऑप्शन सी 999। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें फाइंड करना है व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव। दो लगातार नंबर्स का HCF कितना होगा। ऑप्शन ए ई नंबर, दो लगातार नंबर्स का HCF। बी दो कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF। और सी 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स का HCF क्या होगा। एक एक करके हम इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ए नंबर, दो लगातार नंबर्स का HCF, तो हम लिखेंगे 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स 2 एंड 3। दो कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार आने वाले, तो 2 और 3 दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं। इनके हम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 का फैक्टर्स होगा 2 का फैक्टर 2 एंड 3 का फैक्टर होगा 3 का फैक्टर होगा 3। अब देखिए यहां पे हमें कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा, और अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता तो हम HCF 1 को मानते हैं। तो HCF होगा 1। दोबारा समझाओ, अगर कोई भी हमें कॉमन फैक्टर नहीं मिलता तो HCF हम 1 को मानते हैं। बी वाला 2 इवन नंबर्स,
तो लिखेंगे टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स आर इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनमें 2 का डिवाइड चला जाए। तो दो लगातार इवन नंबर होंगे 2 एंड 4। 2 का एचसीएफ निकालेंगे, 2 के फैक्टर्स निकालें तो 2 के फैक्टर्स आएंगे 2, 4 के फैक्टर्स 2 1 जा 2, 4 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई 2। कॉमन फैक्टर आप देख सकते हैं 2 आया, यानी HCF आएगा 2। इट मींस 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इवन नंबर्स का HCF होगा 2। सी वाला करेंगे ऑड नंबर्स, 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स का HCF। तो हम लिखेंगे 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स, दो लगातार ऑड नंबर लेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने लिए 5 एक ऑड नंबर और 7 एक ऑड नंबर। 5 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 5 का फैक्टर्स होगा 5 1 जा 5, 7 का प्राइम फैक्टर 7 1 जा 7, 5 के फैक्टर 5, 7 का फैक्टर 7, HCF। इन 5 और 7 इन दोनों के फैक्टर्स में कोई भी फैक्टर्स कॉमन नहीं है, तो HCF होगा 1। इट मीन द HCF ऑफ 2 consecutive odd numbers is 1। तो इस प्रकार हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया जिसमें दो लगातार नंबर्स का HCF 1 आया। बी वाला सॉल्व किया जिसमें दो लगातार इवन नंबर्स का HCF 2 आया। एंड सी वाला सॉल्व किया इसमें दो लगातार ऑड नंबर का HCF 1 आया। आई होप सबको समझ आए हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए एंड फॉलो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज ऑप्शन ए 98, ऑप्शन बी 99 या ऑप्शन सी 79। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, HCF of 2 प्राइम नंबर्स 4 and 5 was found as follows। 4 और 4 और 15 का HCF हम निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं। 4 इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2, 15 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 5। इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए। सिंस देयर इज नो कॉमन फैक्टर्स, नो कॉमन प्राइम फैक्टर्स। अब यहां पे आप देख सकते हैं 12 और 4 को 2 मल्टीप्लाई 2, 15 को 3 मल्टीप्लाई, इन दोनों में ही कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। इसलिए 4 और 15 का HCF 0 है। इज दिस आंसर करेक्ट? क्या यह उत्तर सही है? इफ नॉट, यदि नहीं तो व्हाट इज द करेक्ट HCF? अगर यह गलत है तो इसका सही HCF क्या होगा? तो इससे पहले हमने ओवरव्यू में जाना था कि अगर किन्हीं नंबर का HCF निकालने के दौरान अगर हमें कोई प्राइम कॉमन फैक्टर नहीं मिले तो हम HCF 1 को मानते हैं। तो हम लिखेंगे दिस आंसर इज नॉट करेक्ट। यह आंसर करेक्ट नहीं है। HCF आएगा 1। जब भी आपको क्वेश्चन में कोई भी प्राइम कॉमन फैक्टर ना मिले तो उस कंडीशन में HCF होगा 1।
तो इस प्रकार हमने 3.6 कंप्लीट किया। आई होप हर क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा होगा, और फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो उसे कमेंट में लिखिए, हम आपके डाउट को अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। और सब्सक्राइब एन ऑप्शन अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। ऑप्शन ए 98, ऑप्शन बी 99 या ऑप्शन सी 79। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में।